हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और चेकअप रिपोर्ट्स। पिछले 37 में मैंने जो रिपोर्ट चेक कराई थी वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक कराऊंगी। फिलहाल मेरा 39 वीक्स चल रहा है और मैं अल्ट्रासाउंड सेकंड उसके बाद वाला भी करवा चुकी हूँ, पर मैं आपको पहले वाले रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको अपडेट रहे मैंने क्या गलतियाँ की अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, जो आपको अपने साथ नहीं करना है। और मैं एक बात और बोलूँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको कमेंट में भी बोलती हूँ कि कोई आपका ध्यान रखे या ना रखे, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। पढ़े लिखे हो, नॉलेजबल हो, जितनी नॉलेज आप गैदर कर सकते हो करो, क्योंकि गधापना दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ध्यान कोई नहीं रखता। मैंने जो गलती करी ना, गलती मेरी सबसे बड़ी ये थी कि मैंने बहुत डिले की चीज़ें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अकेली थी ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अकेले फेस करने पड़ रहा था। तो मेरे को अपने साथ जो मैंने गलती करी वो मैं आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, पर फ्रेंड्स आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। जैसे मैंने रखा, मेरे पूरा का पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं तो पूरे के पूरे 8 महीने ना अकेली रही हूँ। 1 महीना मेरे साथ कोई ना कोई था, मतलब जब मैं अपने मायके आई हुई थी तब मम्मी भी ज़्यादातर टाइम घर पे नहीं रहती, मेरी जॉब करती है। और ससुराल से कितने लोग आए हैं वो भी मैंने आपको बताया ही है, वहाँ से भी ज़्यादा मदद मिली नहीं। मतलब मैक्सिमम टाइम ना मैं खुद अकेली थी, तो मैंने खुद को ही संभाला है। अगर मैंने गधापना दिखाया होता तो शायद मैं इस स्टेज तक भी नहीं पहुंचती। तो बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपनी रिपोर्ट्स का ध्यान रखो, जितनी नॉलेज है आप रखो। आप मेडिकल ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, पर आपको जितनी है आप उतना तो रखो। और ख़ुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने खाने पीने से लेकर चीज़ों से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ। पिछली रिपोर्ट जो मैंने 37 वीक में चेकअप कराया था, नहीं 36 वीक में जो चेकअप कराया था, हाँ उस टाइम मेरा 36 वीक चल रहा था, मैं भूल गई हूँ। पर मेरा 37 वीक ही चल रहा था, क्योंकि इस महीने का स्टार्टिंग पॉइंट था वो 25 जनवरी के से और 2 तारीख के बीच की रिपोर्ट है वो। तो वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो 39 पर जो किया है वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है आपको ज़रूर है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको अभी फ़िलहाल यही रिपोर्ट शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मैं डिलीवरी से पहले इस तरह की फ़ाइल बना चुकी हूँ। ये पूरी फाइल मैंने खुद से तैयार की है। इसमें मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चीज़ें मैंने सारा स्टेपलर करके अच्छे से रेडी करके रख लिया, ताकि अगर मैं गई तो मेरे भाइयों वगैरह को दिक्कत ना हो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है नहीं और मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पूरी रेडी कर दी है, बस वो हॉस्पिटल जाएंगे, उन्हें डॉक्टर को देनी है। अगर वो मांगेंगे, आगे क्या प्रोसेस है मुझे पता नहीं, मेरा पहला बेबी है और मैंने कभी ये चीज़ किसी और के साथ ट्राई नहीं की, तो मुझे नहीं मालूम। मैं वैसे भी कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, तो मुझे नहीं पता वहाँ का क्या प्रोसेस है। पर फिलहाल मैंने पूरी फाइल तैयार करके रख ली है। ये मेरी पूरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ अभी बता दो, पिछली रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने गलती भी की थी, तो वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपकी ये चीज़ है कि आपको हर महीने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट रखनी है, थायराइड का, ग्लूकोज का और ब्लड का। ये आपको हर महीने ही टेस्ट करवाने हैं। किसी भी चीज़, किसी भी कीमत पर आप स्किप ना करें। और गवर्नमेंट में तो ये चीज़ें फ्री है और प्राइवेट में इसके पैसे लगते हैं। तो आपको जैसा भी आपका कन्वीनियंट है, आपको जैसा भी सूट करता है, आप प्राइवेट वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। मैंने तो गवर्नमेंट में किया था, तो मेरे एक भी पैसे नहीं लगे, तो मेरा सब कुछ फ्री है। तो आप ब्लड टेस्ट जरूर करें, क्योंकि रिपोर्ट में मैंने देखा डॉक्टर ने इस चीज़ों पर ज़्यादा प्रेफर करता है, और आपको खुद को पता हो ना, तो आप ध्यान रख सकते हो। ये है मेरी रिपोर्ट, आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट है, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ये वाली। और इसके साथ उन्होंने मुझे ना एक और रिपोर्ट दी है, ये बाकी मेरी थायराइड की रिपोर्ट है, ये ग्लूकोज की रिपोर्ट है, और ये अल्ट्रासाउंड की ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ये वाली। तो फ्रेंड, इसके साथ जो मुझे पिक्चर्स मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये वाली पिक्चर्स मिली है, इसमें मेरा बेबी यहाँ पे है। और ये ज़्यादा मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं मेडिकल चीज़ों की, पर फिर भी मेरे को इसमें अपना बेबी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई। और मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, 4 ही प्रीफर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मेरे चारों हो चुके हैं। मोस्टली ज़्यादा ही 4 ही किए जाते हैं। और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपको पूरे 9 महीने में 9 रिपोर्ट तो होनी चाहिए, मेरे पास कम से कम 5 तो होगी।
5 बार तो मैं टेस्ट करा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत कम था। तो मैं सोच रही थी कि ब्लड बढ़ाओ किसी तरीके से, तो मेरा बढ़ चुका है और मुझे बहुत खुशी है। ये है मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ये 25 तारीख की है और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, देख सकते हो मेरी जो हीमोग्लोबिन है मेरा यहाँ पे 9 है, तो बढ़ गया था उस टाइम। तो मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैंने ख्याल तो पूरा रखा है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा, तो मैंने ये चेकअप कराया था तो उस टाइम बढ़ा। यहाँ पे ये जो प्लेट्स होते हैं ना, जितनी प्लेटेज होती है आपकी ब्लड में, सेल्स में, तो वो तो मेरी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर ये जो रिपोर्ट है इससे मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि आपको पता ही है 9 से ऊपर होना चाहिए, ये 12 से 15 होता है फीमेल का। यहाँ आप देख सकते हो 12 से 15, मेरा तो अभी तक 10 भी नहीं पहुँचा है इस वाली रिपोर्ट के अनुसार। और ये मेरा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज मेरा यहाँ पे है 82, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं मीठा खाती नहीं। ये मेरा थायराइड रिपोर्ट है, तो थायराइड में भी मेरा इस टाइम तो थायराइड निकला नहीं है, लेकिन करंट वाले में निकला था। मेरे को डॉक्टर ने ये रिपोर्ट देख के बोला कि मेरे को थायराइड है, लेकिन बहुत माइनर सा है, इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पता नहीं क्या वो सोच के बोला या कैसे पड़ा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सीरियसली बहुत हैप्पी हूँ कि इस रिपोर्ट के अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो मैंने चेकअप कराई थी। इसमें आप देख सकते हो जो मुझे डेट मिली है वो मिली है 26 तारीख की, ठीक है। ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है और 2 तारीख के बीच की रिपोर्ट है। और ये मेरा जो 36 वीक का 36 वीक कंप्लीट हो गया, तो 37 वीक्स का है ये मेरी रिपोर्ट। और यहाँ पे सब कुछ फाइनल, सब कुछ ठीक है। बच्चे का जो वजन है इसमें एस्टिमेटेड ले रखा है उन्होंने 397 ग्राम, तो आप इसको अगर जोड़ लो तो लगभग ये 3 किलो के आसपास बैठता है। वैसे तो ये पौने 3 किलो है, फिर भी बहुत ठीक है। तो सेकंड रिपोर्ट में मुझे काफ़ी अच्छा मिला। तो ये फाइनली सिंगल फिटनेस है, 35 वीक कंप्लीट होके है, 36 वीक का है सॉरी ये। और ये रिपोर्ट मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया है आपका, बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप अपना टेस्ट बीच बीच में कराते रहें, ताकि आपको सब कुछ पता चले। और किसी भी तरह की अगर कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर उस चीज़ को मेडिकल चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। तो ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके साथ मुझे ये मिला है बेबी की पिक्स, तो ये पिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे बेबी है, ये इसके सर है, पैर है। ज़्यादा मुझे इसमें समझ में तो आ नहीं रहा क्योंकि इसमें लिया था, लेकिन इसमें भी इन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाई थी बच्चे की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसमें भी मुझे हार्ट बीट सुनाई थी डॉक्टर ने, जो मुझे बेहद खुशी हुई। तो फ्रेंड्स ये चेकअप्स आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, आप कभी भी स्किप ना करें। जो चेकअप्स होते हैं बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिलती है और आपको ये छोटी मोटी चीज़ें खुद तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं, हमें ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, लेकिन आपको इतना भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बेवकूफ़ी की थी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं धीरे धीरे जब मैंने सीखा तो मुझे पता चला। तो इससे मुझे पता है मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर जैसा मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ मैं करती हूँ। और मैं आपके साथ इसके साथ बताऊँ तो मैंने 37 वीक्स तक घर के काम भी किए हैं, एक्सरसाइज भी की है, चीज़ें भी की है जो नॉर्मली लड़कियां करती है, वॉकिंग वगैरह। फिलहाल तो मैं 38 वीक्स पे थोड़ा घर पे रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड आके थे तो मैं रेस्ट पे थी। और अभी तो फिलहाल मैं घर मायके में हूँ, तो फिलहाल मुझे बहुत सेवा मिल रही है, तो मेरे पास इस टाइम बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने की, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हो आपको नई वीडियो में और नई रिपोर्ट के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।